कभी धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर अब ड्रग्स की वजह से नर्क बन चुका है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स लिए जाने के मामले में ये दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 2017 के बाद से यहाँ पर ड्रग्स के केसेस बढ़ते ही गए हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है जहाँ कुछ सालों पहले तक वो दिन के 10 से 15 मरीज देखते थे, अब वो संख्या 200 से 250 पहुँच चुकी है। और सबसे ज़्यादा हेरोइन का यूज़ किया जा रहा है। कश्मीर की यूथ जनरेशन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले बच्चों की उम्र 14, 15, 17 साल भी है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो टोटल संख्या 10 लाख है जो कश्मीर में ड्रग्स लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का लगभग 4%। नशा मुक्ति केंद्रों के बाहर तुम्हें बहुत लंबी लंबी लाइनें मिल जाएंगी, जहां पर मोस्टली यूथ होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में हमेशा से ही तनाव रहा है, इसलिए यहाँ की ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी टफ है और इस तनावपूर्ण माहौल में रहने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि 1 ग्राम हेरोइन की कीमत लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये होती है और हेरोइन ड्रग्स लेने वाले मोस्टली यूथ हैं, यानी कि वो बच्चे जिनकी अभी कोई जॉब नहीं है, उम्र 15 से 17 साल ही है, तो वो कहाँ से इसके लिए पैसे अरेंज कर पाते हैं, जिसका ऑब्वियसली आंसर है चुरा कर। कई बार ड्रग्स ना मिलने की वजह से हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन नंबर्स से हम देखते हैं कि घाटी में ड्रग्स लेने वाले लोगों की संख्या लाखों में है और ये हेरोइन काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये पूरा एक बिजनेस बन चुका है नार्को टेररिज्म के रूप में। मोस्टली कश्मीर में जो भी ड्रग्स यहाँ पर आते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं। लेकिन ये सब चल कैसे रहा है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्रग्स का सीधा संबंध पाकिस्तान से बताया जाता है। कई बार ड्रोन के जरिए या फिर सामान में छिपाकर पाकिस्तान से ही ये कश्मीर में सप्लाई किए जा रहा है। घाटी के युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को ये ड्रग्स देकर, ये जहर देकर कमज़ोर किया जा रहा है और उससे जो पैसा कमाया जा रहा है उसको फिर टेररिज्म बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए सीरियस एक्शंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन इससे भी कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर ये यहाँ पर सप्लाई किया भी जा रहा है तो केवल उस पार के नहीं, सीमा के इस पार के भी कुछ लोग हैं जिसमें शामिल हैं। बिकॉज पुलिस की देखरेख के अंदर कैसे ये सब कुछ इतना बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है, बिकॉज़ हमारे ही देश के युवाओं को ये जहर बेचकर, उनसे पैसा लेकर फिर उस पैसे का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही टेररिज्म के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमें कश्मीर से स्पोर्ट्स पर्सन्स, लीडर्स, साइंटिस्ट, एक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स चाहिए, ये ड्रग यूज़र्स नहीं।